क्या तुम्हें ये लगता है कि मैंने उन्हें भड़काया है? मॉम, मैं बस वही कह रही हूँ जो मुझे समझ आ रहा है। इतने दिनों में माँ जी को नानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दिनों में माँ जी ने एक बार भी नानी को अपनी डॉल के कपड़े सिलने के लिए नहीं कहा, और आज अचानक से कहा भी तो आपसे, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, उनसे ठीक से बात नहीं करती है। नानी को सीजर्स के साथ माँ जी के रूम में आपने ही भेजा था ना। तुम मुझ पे शक कर रही हो रिद्धि? मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं जानती हूँ अगर आपको कुछ करना होता है तो आप वो करके ही रहती हैं। आपको माँ जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप हमेशा से चाहती थी कि वो यहाँ से चली जाए। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? बताइए, क्या आपने मुझसे झूठ बोला? वाह वाह रिद्धि वाह! आज इन बाहर वालों की बातें मानकर तुम अपनी ही मौत पर शक कर रही हो। बोल रही हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। पहले उस नील की बातें मानकर तुम मुझ पे शक किया करती थी, अब उसकी आई की बातें मानकर वही कर रही हो। तो मॉम, मैं सिर्फ जवाब मांग रही हूँ। तो सुनो, तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी मॉम बहुत इम्पोर्टेंट है। एक औरत को इस घर से निकालने के लिए मैं अपनी मॉम की जिंदगी को खतरे में डालूंगी। वाज लेके दौड़ी थी मॉम के पीछे। अगर मुझे पता होता कि उमा मॉम पर अटैक करने वाली है, तो क्या मैं उनके हाथों में सिजर्स देके उसके कमरे में भेजती? तुम इन बातों को कैसे समझोगी? तुम तो खुद अपनी मॉम पर शक कर रही हो। पता नहीं मॉम, अभी मुझे सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि माँ जी को यहाँ से भेजकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं जा रही हूँ माँ जी को वापस लाने। रिद्धि, रिद्धि!